गुरुदेव हमेशा से कहते रहे हैं और मेरा भी अपना मानना ऐसा है कि मन रिपेयरेबल है, मन सुधारा जा सकता है, इसे ठीक किया जा सकता है। मन कोई ऐसी अवस्था नहीं है हमारी जिसको हम सुधार ना सकें। मन को ठीक ठीक रिपेयर किया जा सकता है। दुख है तो दुख को हटाया जा सकता है, कष्ट है तो कष्ट को हटाया जा सकता है, समस्याएं हैं तो उसका समाधान लिया जा सकता है। किसी भी प्रकार से आने वाले दुख को हटा करके उसमें प्रसन्नता को भरा जा सकता है। वास्तव में मन की स्थिति पूतना जैसी है। यदि पूतना एक मातृभाव में आकर, आप जानते हैं पूतना की कथा जानते हैं? पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की बहन थी। राजा बलि जब 100वां यज्ञ करने लगे और वामन भगवान वहां प्रकट हुए, तो उस समय की बात है, पूतना ने उन्हें देख करके मातृत्व भाव का प्रादुर्भाव हुआ। पूतना ने ऐसी प्रार्थना की कि भैया यदि ये मेरा पुत्र होता तो मैं इसे स्तनपान कराती, मुझे कितना अच्छा लगता। मां अपने संतान को अपना सर्वस्व दे देती है। तो वैसी ही एक इच्छा पूतना के मन में मातृत्व की हुई, मातृभाव की हुई कि काश किसी भी प्रकार से मुझे ऐसा सुंदर पुत्र मिले, ऐसा आध्यात्मिक पुत्र, ऐसा दिव्य पुत्र मुझे मिले, तो मेरे स्तनों का जो दूध है वो मैं इसको पिला दूं। ईश्वर ने उनके मातृभाव के लिए उन्हें स्वीकारोक्ति भी दे दी। केवल दूध पिलाने की इच्छा थी तो पूतना भी केवल दूध ही पिलाने आई, ये ध्यान दीजिएगा। अब फिर जिस समय राजा बलि का सारा राज्य भगवान ने 3 पग में नाप लिया, तो पूतना राजा बलि की उस बहन को पूर्व जन्म की, पूतना के पूर्व जन्म में जो देवी थी बलि की बहन को बड़ा क्षोभ हुआ, बड़ा क्रोध आया। और फिर मन में एक विचार आया, इसने मेरे भाई का सारा कुछ छीन लिया, ऐसा जैसे छल से छीन लिया हो, तो फिर पिला तो दो इसे दूध, किंतु अगर ऐसा पुत्र होगा ना, ऐसी संतान हो, तो स्तनों पर विष लगाकर पिलाऊं इसे। 2 विचार आए। पहला, उसे दुग्धपान स्तनपान कराऊं। दूसरा, उसको विष लगा के स्तनपान करा दूं कि ऐसा बालक तो रहने योग्य नहीं है। और आप ध्यान दीजिए, प्रभु श्रीहरि की ऐसी ही कृपा रही कि कृष्णावतार में भगवान ने उसी पूतना से स्तनपान किया और वह विष लगा करके भगवान की हत्या की दृष्टि से उन्हें स्तनपान कराने आई। तो दोनों ही वरदान पूरे हुए, उसके दोनों ही इच्छाएं पूरी हुई। तो इस मन की पूतना को ईश्वर को स्तनपान कराने तक तो ठीक समझ के रखिए, सहज कर रखिए, किंतु ऐसा न हो जाए कि ये पूतना से विष लगाकर स्तनपान कराने की अवस्था तक अपने विचार को बना ले। अपने विवेक को ठीक से पकड़ के रखिए, विवेक को ठीक ठीक कस के जकड़ के रखिए। विवेक आपके हाथ से निकल नहीं जाए, क्योंकि विवेक सरक गया तो फिर हाथ कुछ नहीं आने वाला।